नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शोभिन राणा मैथ क्लासेस पर स्वागत है। तो भाई आज हम पढ़ रहे हैं सीरीज पार्ट 3। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है भाई आपके सामने √2। ठीक है भाई, पहला दूसरा तीसरा ये क्वेश्चन है भाई। इसको हम लिखेंगे कि 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 दे रखा है, 5 की पावर 1/4 दे रखा है, 6 की पावर 1/6 दे रखा है। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि आरोही और अवरोही क्रम में कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। इसको लिखना हमें आरोही और अवरोही क्रम में। हम कैसे लिख पाएंगे जब हमें पता होगा कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। कई बच्चे आरोही और अवरोही क्रम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है और अवरोही क्रम कैसे लिखा जाता है। तो देखो भाई, अवरोही भाई, और दूसरा है आरोही। ठीक है भाई। अवरोही बड़ा है, 1 2 3 4 4 अक्षर भी इसके अंदर और 1 2 3 अक्षर इसके अंदर हैं। ठीक है, ये छोटा है, ये क्या है छोटा, और ये क्या है बड़ा। अगर जो बड़ा है तो हम इसकी शुरुआत करेंगे बड़े से। 6 5 4 3 2 1 भाई। ठीक है, बड़े बड़े अक्षर वाला 4 अक्षरों वाला होगा भाई, 1 2 3 4, तो इसकी शुरुआत हम बड़े से करेंगे। इसमें 3 अक्षर छोटे हैं तो इसकी शुरुआत हम छोटे से करेंगे। तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसके अंदर 3 4 5 6, तो पहले इसके अंदर छोटा आएगा फिर बढ़ता चला जाएगा, और इसके अंदर पहले पहले क्या आएगा भाई, बड़ा आएगा, उसके बाद घटता चला जाएगा भैया। ठीक है, तो न आरोही और अवरोही क्रम में कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है अब इस क्वेश्चन के अंदर कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। हमने पता लगा लिया कि आरोही और अवरोही क्रम कैसे लिखा जाता है। ठीक है भाई, अब हम ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि 2 की पावर 1/2, इसके अंदर लिखेंगे भाई 3 की पावर, इस 3 की पावर दे रखी है 1/3, इसकी पावर दे रखी है 5 की पावर दे रखी है 1/4, और इसके अंदर दे रखा है 6 की पावर 1/6। 1/6 भाई कितनी है 1/6। तो इन पावरों को हम बटे में दे रखे हैं, ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते भी। तो इन पावरों को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे ताकि इसका हम सॉल्यूशन आसानी से निकाल सके भी। तो कैसे करेंगे इन पावरों को बराबर, ये बटे के अंदर हम इनको ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो नीचे वालों का हम एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले क्या है भाई, 2 3 4 और 6, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। कितना आ गया इनका एलसीएम आ गया भाई 12। तो हम इसको सभी को 12 से गुणा करा देंगे। ठीक है भाई, तो पावर भाई जो बटे के अंदर थी वो कट जाएगी और ऊपर आ जाएगी। ठीक है, 6 से कटेगा कितना आ गया दोस्तों 2, 4 से कटेगा कितना आ गया 3, 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 4, और 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 6। तो इसके अंदर क्या निकल के आया, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। ठीक है, और इसके अंदर निकल के आया है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और इसके अंदर निकल के आया है 6 की पावर 2 भाई। कितना निकल के आया दोस्तों 6 की पावर 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे भी, आसानी से सोल्व हो जाएगा और पता चल जाएगा हमें कि बड़े वाला कौन सा और छोटे वाला कौन सा है। तो 2 की पावर 6 भाई, 2 की पावर 6 कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 6 होता है 64। उसके बाद दे रखा है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 होता है भाई 81। कितना होता है 81। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होता है 125, और 6 की पावर 2 होता है 36। अब हमें पता चल गया कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है 125, यानी कि 5, जो 5 की पावर 1/4 दे रखी थी भाई, वही हमारा क्या है सबसे बड़ा। तो हम बड़े का पता चल गया हमें, बड़ा कौन सा है ये वाला। अब हम लगा सकते हैं इसको आरोही और अवरोही क्रम में। ठीक है भाई, अवरोही और आरोही क्रम में, ये हो गया अवरोही और ये हो गया आरोही भाई। ठीक है, अब हम इस क्रम में इसको लगा सकते हैं। तो अवरोही क्रम में लगाएंगे भी। सबसे पहले अवरोही क्रम में बड़े से शुरुआत करनी है, तो 125 बड़ा ये है किसका, इसका भाई। ठीक है, 5 की पावर 1/4 भाई। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे इससे छोटा,
इससे छोटा क्या है 81, यानी कि 3 की पावर 1/3 भाई। 3 की पावर कितनी है 1/3, इस तरीके से लिखा जाता है भाई ये। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है ये भाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 1/2 भाई, 2 की पावर 1/2। उसके बाद इससे छोटा कौन सा है ये भाई 6 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/6 भाई। अब इसी को हम उल्टा कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो किस क्रम में हो जाएगा आरोही क्रम में। इसको हम उल्टा कर देंगे किस क्रम में हो जाएगा अवरोही क्रम में। ठीक है भाई, 6 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4 भाई। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर 4 अक्षर हैं तो बड़े से शुरुआत करनी है और घटाते चले जाएंगे, और इसके अंदर 3 अक्षर हैं छोटा है तो हमें छोटा पहले लिखेंगे और बढ़ाते हुए चले जाएंगे। भी हमें पता चल गया अब इसके अंदर की सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसके अंदर दे रखा है कि 21 की पावर 17 और 3 की पावर 51 और 4 की पावर 34। हमें इसके अंदर बताना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, 17 पावर तक कर दे, 21 की पावर 17 अगर हम सॉल्यूशन निकालने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पावर जितनी हो सके उतनी छोटी करेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखो भाई इसके अंदर पावर बटे में नहीं है, ठीक है, ऊपर ही पावर दे रखी है सीधी सिंपल। तो हम इसको 17 दे रखा है, 51 दे रखा है और 34 दे रखा है। तो पावर को हम 17 से ये भी डिवाइड और ये भी 17 से डिवाइड कर देंगे तो 21 की पावर 1 और यहाँ आ जाएगा 21 की पावर भी 3 की पावर 17 थी क्या तो 3 की पावर 3 और इसके अंदर आ जाएगा 17 दूनी 34, 4 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद ये तो 21 की पावर 1 21 ही रहेगा, 3 की पावर 3 भाई 27 हो जाएगा और 4 की पावर 2 16 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों 27, जो कि क्या है 3 की पावर 51। कितना है 3 की पावर 51, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा 3 की पावर 51 और सबसे छोटा ये भाई 4 की पावर 34, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 4 की पावर 34 भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा हमें कि 4 लगातार सम संख्या, टोटल कितनी संख्या भाई 4, और कौन सी है सम संख्या का जोड़ कितना है 100। जैसे कि दे देता है 2 4 6 8, तो लगातार सम संख्या हो गई है। तो इस तरह कोई 4 लगातार सम संख्या है और उनका जोड़ कितना दे रखा है दोस्तों, इसने 100 दे रखा है। तो हमें बताना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे कि जोड़ कितना है दोस्तों 100, जोड़ कितना है 100। हम जोड़ को किससे भाग देंगे, जितनी इसने संख्या दे रखी है, इसने संख्या कितनी दे रखी है 4, तो हम इसको किससे भाग दे देंगे 4 से। तो अगर हम बड़ा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बड़ी संख्या अगर निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे और जितनी संख्या इसने दी है उसमें से घटा के इसके अंदर जोड़ देंगे। तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों बड़ी संख्या। अगर छोटी वाली निकालनी है, कौन सी संख्या है दोस्तों छोटी वाली, तो करना क्या है जोड़ को उतनी संख्या से भाग देना है जितनी इसने दे रखी है, 4 संख्या दे रखी है 4 से भाग देंगे भाई, और घटाएंगे क्या भाई जितनी संख्या इसने दी थी उसमें से घटा के और इसके अंदर से घटा देंगे। तो हमारी बड़ी संख्या भी आ जाएगी और छोटी संख्या भी आ जाएगी। तो मैं इसको भाग करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25 है, और यहाँ से अगर घटाऊं 4 में से 1 तो कितना आ जाएगा 3, बीच में जोड़ का निशान भी। तो बड़ी संख्या कौन सी है 28 और छोटी संख्या कितनी है दोस्तों 100 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो कितना आ जाएगा 25 भाई। और घटाना क्या है, जितनी संख्या दी थी उसमें से 1 घटा के इसमें से घटाना, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3, तो 3 इसके अंदर से घटाना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई दोस्तों 22 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है कि 5 लगातार विषम संख्या का जोड़ 145 है। कितनी संख्या है दोस्तों 5, और इनका जोड़ कितना है 145, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी बतानी हमें। तो हमारा वही पीछे वाला फॉर्मूला भी जोड़ कितना है 145,
ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 5, उससे भाग दे देंगे। बड़ी बतानी है तो हम जोड़ेंगे क्या, जितनी संख्या दी थी उसमें से घटा के जोड़ेंगे। ठीक है भाई। और अगर छोटी निकालनी है तो जोड़ देखेंगे 145 और 5 से भाग देंगे। छोटी निकालनी तो घटाएंगे क्या, जितनी संख्या इसने दी थी 5 दी थी तो उसमें से घटा के इसके अंदर घटा देंगे। इसको अगर मैं भाग दूँ तो 5 दूनी 10 हुई, और कितने बच गए दोस्तों 4, 5 5 ने में 45 हुई। और जोड़ना क्या है इसके अंदर 5 में से घटा के, यानी कि 4 जोड़ना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई दोस्तों, इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो वही फॉर्मूला भी, जितना जोड़ है उसको जितनी संख्या दे रखी उससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा 29। और घटाना क्या है, जितनी संख्या दी थी उसमें से एक घटा के इसके अंदर घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों 25। ठीक है भाई। तो चाहे सम दे रखा हो चाहे विषम दे रखा हो, फार्मूला हमारा वही रहेगा, जोड़ को उतनी संख्या से भाग देंगे जितना इसने दे रखा था। और बड़ी पूछ रहा तो जोड़ देंगे संख्याओं में से घटा के। और ऐसा ही नीचे वाला भी, नीचे वाले भी क्या करेंगे घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/4 भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसका क्या आंसर आएगा, हमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे भाई कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे चैनल पर इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत भाई।